हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एग्जामिनेशन के दौरान काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन छोटे छोटे टिप्स को इग्नोर कर देते हैं और यही कारण है कि वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको नंबर दिलाते हैं। इसीलिए आपको इन छोटे छोटे बातों पे फोकस करना है, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो चलिए दोस्तों उन तमाम टिप्स को यहाँ पे हम आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करिएगा इसका यूटिलाइज करें। दोस्तों पहला मेरा टिप्स है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दोस्तों अगर टाइम मैनेजमेंट से आप थोड़ा भी बिछड़ोगे तो आपका 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में छूट जाएंगे और जहाँ पे प्रश्न छूट जाते हैं ना वहाँ पे सॉलिड मार्क्स कट जाते हैं। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना, वैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हर पेपर में मैक्सिमम जगह 5 क्वेश्चन ही आप लोगों को बनाना होता है, 5 का आंसर ही देना होता है और समय हमारे पास 3 घंटे का होता है। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। तो 180 मिनट को आप 5 से डिवाइड कर दो। आपका जितना क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप डिवाइड करना। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो 36 मिनट आता है, यानी एक प्रश्न के ऊपर हमें 36 मिनट देना है, लेकिन हमें 36 मिनट नहीं देना है। यहाँ से हमको 6 मिनट बचाना है, यानी कि एक प्रश्न के ऊपर हमें केवल और केवल 30 मिनट देना है। इस प्रकार से हर क्वेश्चन में हमारा 6-6 मिनट करके बच जाएंगे। तो 5 प्रश्न में हम समझिए टोटल 30 मिनट बचा लेंगे। और लास्ट में आप करिएगा क्या, ये जो 30 मिनट अगर आप बचा लोगे ना तो जब आप सभी प्रश्न का आंसर दे दोगे तो लास्ट में आप हर प्रश्न के आंसर में कुछ कुछ न्यू चीज़ ऐड कर देना। जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है आंसर लिखते वक्त कि आप जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड में लिखना होता है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ को अंडरलाइन करना भूल जाते हैं, इन्वर्टेड कोमा में लिखना भूल जाते हैं, कहीं पे कॉमा भूल जाते हैं, कहीं पे किसी चीज़ को बोल्ड करना भूल जाते हैं। तो इन चीज़ सब पे आप उस समय को लगा सकते हैं जो 30 मिनट बचा हुआ होगा। तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन के ऊपर केवल और केवल 30 मिनट ही देना है और हर प्रश्न के लिए हर प्रश्न जब आप आंसर दोगे तो वहाँ से हमें 6-6 मिनट करके बचाना है। तो पहला यही हो गया। वैसे आप लोग अपना स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे अपना सकते हो। वैसे यहाँ पे हम 5 प्रश्न को लेकर के स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाना। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, तो एक प्रश्न के ऊपर वो 7 से 8 पेज लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि शुरू से ही वो एक प्रश्न के ऊपर बहुत टाइम व्यतीत कर देते हैं और इसका रिजल्ट यही होता है कि लास्ट प्रश्न तक जाते जाते उसके पास समय ही नहीं बचता है, टाइम ओवर हो जाता है और जिस कारण वो कुछ प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो एक चीज़ थोड़ा गौर से आप सुनिएगा, जब आप किसी प्रश्न को बिल्कुल ही छोड़ देते हो तो वहाँ पे आपका सॉलिड नंबर कट जाता है, लेकिन अगर वहीं पे कुछ ना कुछ अगर आप लिख के आ जाते हो ना तो नंबर बढ़ने का जो संभावना होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, तो मान लीजिए अगर आपका टारगेट है कि हर प्रश्न में हमें 5 पेज आंसर देना है, तो आप करिएगा क्या, तो सबसे पहले हर प्रश्न का आंसर केवल और केवल 4 पेज में ही दीजिए। और अगर आप 5 पेज देना चाह रहे हैं तो एक पेज को आप छोड़ के चलिए। एक प्रश्न के ऊपर 4 पेज आंसर दे दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, दूसरा प्रश्न के ऊपर जाइए, फिर यहाँ पे 4 पेज में आंसर दीजिए, फिर एक पेज छोड़ दीजिए। और जब 4-5 प्रश्न का आंसर हो जाए और उसके बाद भी अगर समय बचे तो जो आप 1 या फिर 2 पेज छोड़े हुए रहेंगे हर आंसर के लिए, तो वहाँ पे आप लिख दो। उससे होगा क्या दोस्तों, अगर समय ज़्यादा बचेगा तो आप हर प्रश्न में जो एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हैं वो लिख लेंगे, लेकिन अगर समय नहीं बचा फिर भी तो दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि आप हर प्रश्न में 4 पेज करके लिखे हैं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। कहने का सीधा अर्थ एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आना है। तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं,
एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट लोग करते क्या है, तो स्पीड के चक्कर में वो ओवर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग राइटिंग पे थोड़ा अभी से ही फोकस रहना। राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना होता है कि हम अगर 10 पेज में एक प्रश्न के आंसर को लिखेंगे तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कम शब्द में भी अगर आप कुछ अच्छा वहाँ पे लिख करके आओगे, आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, डायग्राम का यूज किए रहेंगे, दूसरे से आंसर आपका अलग होगा, तो कम पेज में भी अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहना। तो हैंड राइटिंग आप लोग बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आंसर जब आप लिखोगे तो साइन वाले पोर्शन में थोड़ा आप ध्यान देना। जहाँ पे कॉमा का जरूरत है कॉमा जरूर दीजिएगा। जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है या फिर टॉपिक का नाम आ रहा है, राइटर का नाम आ रहा है या फिर कोई इसवी आ रहा है, तो वहाँ पे आप अंडरलाइन वाले चीज़ को फोकस करना। इन्वर्टेड कॉमा में जो हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ को, उस इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके अंडरलाइन जो करते हैं, इसको आप थोड़ा लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो साइन है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पे इनका जरूरत पड़े आप लोग इसका यूज जरूर करिएगा। और कहाँ पे हम इसका यूज करेंगे बहुत सारे वीडियोस में हम बताए हैं, तो वैसे आपको पता ही होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट पेज शुड बी इम्प्रेसिव। हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा पहला पेज इतना अच्छा होए कि एग्जामिनर जो हो ना, वो दूसरा पेज जाते जाते वो पहले पेज से ही इम्प्रेस हो जाए। यानी कि आपको पहला पेज में उसको इम्प्रेस करना होगा। तो करना क्या, जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, अंडरलाइन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राइटिंग थोड़ा अच्छा करिएगा। अगर डायग्राम आ रहा है ना, तो पहले पेज में ही आप डायग्राम का मेंशन करिएगा। इससे क्या होता है, तो जो प्रोफेसर होते हैं ना, एग्जामिनर, जब वो पहला पेज देखते हैं तो हर प्रश्न में पहला पेज को ही ये लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। उसके बाद वो लोग देखते नहीं, बस पेज पलट के मार्क्स इंटर करते चलते हैं। तो इसीलिए हर आंसर का पहला पेज आप लोग कोशिश करिएगा अन्य पेज से थोड़ा बेहतर हो। ये चीज़ हो गया। अगला है दोस्तों नंबर ऑफ पेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि एक प्रश्न को कितने में लिखे, 17 मार्क्स वाले को कितने में लिखे, 20 मार्क्स वाले को कितने पेज में लिखे। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दे रहा हूँ कि अगर आप 10 पेज में भी अगर आंसर लिखोगे एक प्रश्न का और आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, ऑथेंटिक आंसर आप लोग नहीं लिखोगे, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप 20 मार्क्स वाले प्रश्न को भी अगर आप केवल और केवल 4 पेज में भी अगर लिख दोगे और आपका राइटिंग अच्छा रहेगा, कंटेंट अच्छा रहेगा, जो क्वेश्चन का डिमांड है इसके ऊपर अगर आप आंसर दे रहे हो ना, तो 4 पेज में लिखने के बावजूद भी 20 में से आपको 15 मार्क्स जरूर मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग पेज पे ध्यान मत रखना। ये जो कंटेंट होता है ना, क्वालिटी पे आप लोग फोकस करिएगा। कंटेंट बेहतर होगा, कम पेज में आंसर देने के बाद भी हमको अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत को आया है और आएगा भी। इसीलिए आप लोग कंटेंट पे फोकस रहना। जो चीज़ ऑथेंटिक है उसी को हमें आंसर में लिख के आना है। गलत चीज़ को लिख के वहाँ पे हमें नहीं आना है, क्योंकि जब हम गलत चीज़ लिख के आते हैं आंसर में तो हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा ऑथेंटिक चीज़ को ही लिख के आए। यानी यही कुछ छोटा छोटा टिप्स है। पहला यही कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। हर आंसर कोशिश यही रखिएगा कि सभी प्रश्न का आंसर देने के बाद भी आपके पास 20 से 25 मिनट बच जाए, ताकि बचे हुए समय में आप जितने प्रश्न के आंसर आप दिए हो उनको थोड़ा समझिए सजा सके, आंसर को सजा सके, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हो सके। जो चीज़ हम भूल गए हैं उसको वहाँ पे रियलाइज करके उस चीज़ को पूर्ण करेंगे। तो ये होगा। राइटिंग पे ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कोई साइन का प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ पे आप करिएगा, वंचित बिल्कुल नहीं रहिएगा, क्योंकि ये होगा ही। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब होता है। कोई अगर बड़े राइटर का नाम आ गया तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, 2 बार पेज चला दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना होता है कि यार डबल पेन का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एक ही पेन का यूज करिए। आपको थोड़ा उसको बोल्ड करना है तो 2 बार पेन चला दीजिए, नीचे इस प्रकार से लकीर खींच दीजिए, तो ये सब कर दीजिए। लेकिन ये सब करना बहुत जरूरी है।
पैराग्राफ जो होता है वो चेंज किया करिए। अगर आंसर आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा तो कोशिश करिएगा, अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो लाइन को छोड़िएगा। जैसे यहाँ पे हम कोई पॉइंट बनाकर लिखे तो अगला लाइन छोड़ेंगे, और अगर सीरियसली सही दे रहे हैं तो जहाँ पे पैराग्राफ चेंज होगा तो वहाँ पे आप चलिएगा। तो ये चीज़ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट था जो हमें आप लोगों के बीच शेयर करना था। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अन्य और जैसे जैसे कुछ न्यू आइडियाज़ आएगा तो हम आप लोगों के बीच शेयर किया करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।